तो दोस्तों एवं बच्चों, टीचर बन गए हम, प्रोफेसर बन गए वाइट बोर्ड पे वापस से। तो आज हम लोग प्लेबुक के ऊपर बात करेंगे, माकियावेली की प्लेबुक। और इस प्लेबुक में हम लोग पावर, स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। पावर, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैट लिख देता हूँ, और इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस 101, इन्फ्लुएंस 101। यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैनिपुलेशन, क्योंकि माकियावेली वाज अ मैनिपुलेटर बाय नेचर, जिसको कॉन्सेप्ट होता है ना माकियावेलिनिज्म, जो डार्क ट्रायड होता है, नार्सिसिज्म, माकियावेलिनिज्म, एक और था मैं भूल गया, ठीक है, देख लेना, डार्क ट्रायड टाइप करोगे आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे प्योर स्ट्रैटेजिक लेवरेज की बात करेंगे, फालतू साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स की नहीं, प्योर स्ट्रैटेजिक लेवरेज एंड हाउ यू कैन बी बेटर एट सेल्स, ठीक है, हाउ यू कैन बी एक्चुअली बेटर एट सेल्स। इसका मेन गोल हमारा रहेगा सेल्स पे कैसे बेटर बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखना, पीपल डोंट वांट ट्रुथ, दे वांट सर्टेनिटी। ट्रुथ नहीं चाहिए उनको, दे वांट सर्टेनिटी। ये बताओ लाओगे क्या, क्या दोगे, क्या सर्टन है कि मुझे ये आउटकम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे सच्चाई बताओगे और बिजनेस इज लाइक दिस, आपका बिजनेस तो डूब रहा है, आपका बिजनेस ये है, यू कैन, आई कैन हेल्प यू विद ग्रोइंग योर बिजनेस, ये वो ऐसे ऐसे, ठीक है, वो मुझे भी पता है डूब रहा है। सर्टेनिटी बताओ, क्या सर्टन है कि मैं अगर इतना लगाऊंगा तो इतना ही आएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आता है, विच इज एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। सिर्फ ये बिजनेस में अपने ऊपर भी सब लोग देख रहे हैं कि तुम कैसे दिख रहे हो, लेकिन कुछ ही लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे तुम हो कैसे। अब जैसे मैं हूँ, जैसे मैं अपीयर होता हूँ लोग वैसे देख लेते हैं, लेकिन मुझे कितने कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, कौन हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, मेरे साथ रह के कैसे लगता है, किस लेवल का बकचोद आदमी हूँ मैं, किसी को नहीं पता। मेरी तो ये जो बकचोदी देखते हो, दिस इज़ ओनली 10% to 12% बकचोदी ऑनलाइन जो मैं डालता हूँ, या 15% ज़्यादा, चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और माकियावेली को ये चीज़ पता थी, माकियावेली को ये पता था, ही न्यू दैट ट्रुथ डजंट सेल, सत्य कभी नहीं बिकता। तुम बोल रहे हो मैं सच बोल रहा हूँ भाई, सच बिकेगा, बिल्कुल सच बिकेगा, सर्टेनिटी बिकती है सेल्स के अंदर। हमेशा याद रखना। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल टेक अवेज, ठीक है, सेल्स के अंदर हमेशा याद रखना, नंबर 1, डोंट ओवर शेयर डिटेल्स, डोंट ओवर शेयर डिटेल्स, ठीक है। ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट की चीज़ अलग है, जितनी डिटेल दोगे उतना अच्छा है। ये मैं सेल्स इन जनरल बता रहा हूँ, हाउ यू कैन नेगोशिएट, हाउ यू कैन क्लोज कॉल्स, हाउ यू कैन गेट मोर क्लाइंट्स, हाउ यू कैन रन अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। उसके ऊपर हम आते हैं, आगे हम आते हैं। दूसरा है पेंट अ बोल्ड कॉन्फिडेंट विजन, पेंट करो बोल्ड कॉन्फिडेंट विजन, एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट विजन पेंट करके दिखाओ। ओवरशेयर डिटेल्स, ये नहीं सब कुछ बक दिया, कॉल में आया बक दिया, सब बता दिया, उसको बोलेगा यार ये तो इसने बता ही दिया, अब तो मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 1, ये लाइट शायद फ्लिकर कर रही है, ये सब तुमने बता दिया, सब कुछ बक दिया, ऐसे होता है वैसे होता है, हम तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरा है एक कॉन्फिडेंट विजन दिखाओ, मेरे साथ काम करोगे आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। कैसे दिखाना है कॉन्फिडेंट विजन, क्लैरिटी के साथ बोलो, क्लैरिटी, स्पीक क्लियरली, बाइनरी आउटकम्स दिखाओ, ये नहीं दिखाओ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, नहीं भाई, बाइनरी आउटकम्स। क्लैरिटी मतलब बाइनरी ऑप्शंस, बाइनरी ऑप्शन नहीं, बाइनरी आउटकम्स मतलब डुअल ऑप्शंस नहीं, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बाइनरी एक, यही आएगा, यही आउटकम है, ठीक है। या तो ये करेगा या तो ये नहीं करेगा। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो जीतोगे, नहीं करोगे तो वहीं बैठे रहोगे, उसी टट्टी में, उसी गोबर में, उसी नाले में, उसी गटर में जहाँ बैठे हुए हो। सो दिस इज वॉट यू डू, बाइनरी। जैसे मेरा ब्लूप्रिंट इज बाइनरी, करोगे तो यू विल विन बोथ फाइनेंशियली एंड मेंटली, 100% विन, 110 120 नहीं करूँगा, 100% विन, 100 का 100 ही रखो। नहीं अप्लाई करोगे तो फेल कर जाओगे, वहीं बैठे रहोगे जहाँ बैठे हो, पैसे की बर्बादी तुमने किया, मेरे जेब में पैसा है, मुझे क्या, मुझे क्या, कुछ नहीं है। बस अगर अप्लाई नहीं करोगे तो बोलना मत जाके कि मेरी मदद नहीं हुई, क्योंकि तुम हो जो अप्लाई नहीं करना चाहते। क्या गधे बन के रहना चाहते हो, नहीं ना, यू वांट टू विन, यू वांट टू बी अ विनर, यू वांट टू बी अ लायन, चीता, नॉट अ डोंकी। तो अप्लाई करो, तो स्पीक करो, क्लैरिटी से बताओ, राइट।
यहाँ पे मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ विच इज़ द इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी प्रोटोकॉल, ICP, ठीक है, ICP फ्रेमवर्क है, ICP विच इज़ इल्यूजन, म्यूज़िक क्या बात है, तो भाई वो करना है, पता नहीं म्यूज़िक क्यों बजाने लग गए, इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी प्रोटोकॉल, है ना। आपको एक आइडिया देना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या होता है ये, 1 आइडिया, ठीक है, 1 आउटकम, 1 पाथ। इसको तुम 1,1,1,1 रूल भी रख सकते हो, 1,1,1 रूल भी रख सकते हो, 1:1 कुछ भी, यार मैं बकचोदी कर रहा हूँ। ICP याद रखो, 1,1,1 प्रोटोकॉल याद रखो। एक आइडिया देना है, एक आउटकम बताना है और एक पाथ दिखाना है, दैट्स इट, नो केओस, नो क्लटर। ये होगा, तुम अथॉरिटी पे रहोगे, पीरियड, फुल स्टॉप। एक आइडिया दिया मैंने आपको, उसका आउटकम ये निकलेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए पाथ ही है, बस यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। करना है करो, वरना बहस मत करो, एज सिंपल एज दैट। दूसरा इज कंट्रोल द नैरेटिव बिफोर दे डू, कंट्रोल। केरला सर, 100% लिटरेसी सर हो गया मेरे साथ, जोक है, दिल पे मत ले लेना, वो चल रहा था ना मीम आजकल। कंट्रोल द नैरेटिव बिफोर दे डू, नैरेटिव कंट्रोल कर लो, जो भी स्टोरी को डिफाइन करेगा वो जीत जाएगा। लेट्स से यू आर ऑन अ कॉल, यू आर सिटिंग, तुमने सामने, तुम खुद नहीं बोल रहे हो, चुप से बैठे हो, गऊ के तरह बैठे हो, बोके की तरह बैठे हो, बोल नहीं पा रहे हो, सामने वाला तुमसे पहले ही पूछ लेगा क्या ये वर्थ इट है, क्या ये वर्थ इट है। अगर उसने सोच लिया क्या ये वर्थ इट है, तो उसका दिमाग घूमने लग जाएगा, वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट नहीं है। तुम्हारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए, दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू हैव बीन लुकिंग फॉर, दिस इज वॉट यू, मैं पता नहीं इतना हिल क्यों रहा है यार, दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू हैव बीन लुकिंग फॉर, दिस इज वॉट यू नीडेड, दिस इज वॉट योर सिस्टम, दिस इज वॉट योर बिजनेस नीडेड। उसके दिमाग में सवाल ही नहीं आने देना है बंदे के कि क्या ये वर्थ इट है, वर्थ इट होगा नहीं होगा। अपना फ्रेम पहले ही सेट कर लो। इसको FPS प्रोटोकॉल मैंने लिखा हुआ है, फ्रेम पोजीशन सील, ठीक है, यहाँ पे लिख दे FPS प्रोटोकॉल, FPS फ्रेम, इसको हटाओ, ठीक है, फ्रेम पोजीशन सील, एज सिंपल एज दैट। फ्रेम करो, प्रॉब्लम डिफाइन करो, पोजीशन करो, तुम्हारी वैल्यू रेयर है जो तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम एक हाई वैल्यू सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, और सील करो, एज सिंपल एज दैट। एक एंकर क्रिएट करो, एक प्रूफ दिखाओ सिंप्लिसिटी के साथ, एक सोशल प्रूफ हो सकता है, वो एक 1 लाइनर हो सकता है, बाइनरी लॉजिक हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ कि आप अप्लाई करेंगे तो आपका रेवेन्यू X% ग्रो हो जाएगा, आपके व्यूज़, आपका CTR, आपका CTAs इतना इंप्रूव हो जाएंगे। दिस इज़ वॉट माई गारंटी इज़, दिस इज़ वॉट इट इज़। या तो बाइनरी लॉजिक ले लो या फिर 1 लाइनर दे दो। अगर आपने नहीं किया तो यू विल कीप सिटिंग वेयर यू आर, लाइक यू आर। आप जा सकते हैं इस कॉल से, लेकिन यू विल कीप सिटिंग जैसे बैठे हो, जहाँ बैठे हो। या फिर सोशल प्रूफ की मैंने इनकी मदद करी। अब सोशल प्रूफ बहुत लोगों के पास हो सकता है, उतने ज़्यादा नहीं हो, तो वो लोग बाकी के 2 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तीनों यूज़ करो तो बहुत सॉलिड तुम्हारी सील हो जाएगी, ठीक है, बहुत सॉलिड सील हो जाएगी तुम्हारी। नंबर 3 इज अपीयर स्ट्रॉन्ग इवन व्हेन यू आर नॉट। माकियावेली ने ना लीडर्स को ये सिखाया था कि भाई केओस हो, चाहे तुम्हारी सत्ता गिर रही हो, तुम्हारी सरकार गिर रही हो, लेकिन तुमको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। यू हैव टू प्रोजेक्ट योर स्ट्रेंथ, यू स्टिल हैव टू शो दैट यू आर द पावरफुल लीडर, नॉट अ वीक लीडर। तो सेल्स के लिए भी सेम जाता है, पूछो मत, डोंट आस्क एसर्ट, डोंट आस्क एसर्ट। याद रखो, सेल्स का सबसे बड़ा रूल है डोंट आस्क भाई एसर्ट। अपनी डोमिनेंस एसर्ट कर दो, तुम ही हो भाई। मैं बिजी हूँ, मैं अपना टाइम से, मैं अपने शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के आया हूँ आपके साथ कॉल पे। ये नहीं सर, हम तो बहुत धन्य हो गए, ठीक है, हम तो बहुत धन्य हो गए। ये हमारे सही लोग ऐसे करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं ऐसे हाथ जोड़ते हैं। हम तो बहुत धन्य हो गए, आप हमारे कॉल पे आए, मज़ा आ गया। वो सब पहले ही समझ जाएगा कि इसकी तो अथॉरिटी नहीं है, इसकी तो अथॉरिटी, यू नीड टू एसर्ट, डोंट आस्क पीपल। लोग तुमसे तुम्हारा प्रोडक्ट इसलिए नहीं लेते क्योंकि इट्स गुड, इसलिए नहीं लिया जाता इट्स गुड। वो तुमसे इसलिए लेते हैं बिकॉज यू आर अनथिंकेबली श्योर दैट इट विल चेंज योर लाइफ, दे चेंज देयर लाइफ, बीट
फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, या तुम किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हो, तुम उनकी लाइफ चेंज कर रहे हो। हमारे बैग का जो हम लोग बैग देते हैं फ्लोर के ऊपर, अभी मैंने रिसेंटली स्टोरी भी डाली थी, मैं डालता ही रहता हूँ बीच बीच में कि पब्लिकली में जो जब बैग दिख जाता है, जब मैं उनसे बात करता हूँ कस्टमर से, कुछ तो बहुत सामने से निकल जाते हैं, बट मेट्रो में दिख गए, कहीं दिख गए, मैं बात करता हूँ तो बताते हैं कि दिस वॉज अ वेरी स्पेशल बैग फॉर मी। फीलिंग्स अटैच्ड है। हमने मार्केटिंग उस तरीके से करी है कि भाई इंसान श्योर हो जाएगा कि दिस बैग विल बी अ गेम चेंजर। पीपल विल आस्क मी कहाँ से लिया है बैग, तो इट बिकेम गुड प्रोडक्ट, वायरल प्रोडक्ट। हमने जो सेल करी थी 3 से 4 महीने में 1 करोड़ प्लस की सेल करी थी, सिर्फ एक SKU से, सिर्फ एक प्रोडक्ट से। 1 CR प्लस की सेल करी थी, 1.2 CR ऑलमोस्ट। तो कैसे किया ये सब? वी डिड इट वाई? बिकॉज वी वर अनथिंकेबली श्योर कि लोग इसको गिफ्ट करेंगे। इंडिया में ये चीज़ लॉन्च नहीं हुई है, लोग इसको कैसे उनकी वैल्यू क्रिएट हो रही है यहाँ पे। हमने उसको बुक से रिलेट कर दिया, आर्ट से रिलेट कर दिया, बुक लवर, आर्ट लवर ऑडियंस को खींच के लाने लग गए। तो दैट्स हाउ इट ग्रू। एग्जाम्पल तुम और ले सकते हो कि तुम्हें ये नहीं कहना कि भाई सर इफ़ यू टेक दिस यू विल प्रॉब्ली सी रिजल्ट्स इन अ फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स में आपको रिजल्ट दिखेगा। तुम्हें ये कहना है कि मैक्सिमम लोग जो मेरे साथ काम करते हैं दे सी रिजल्ट्स इन 21 डेज, लेकिन वो तभी आएगा जब आप फॉलो करोगे। तुम उसको ऐसे दिखा रहे हो कि तुम उसके साथ काम करके एहसान कर रहे हो, नॉट दी अदर वे अराउंड। एक एहसान फरामोश इंसान हो तुम कि भाई मेरे ऊपर किसी की बॉन्डेजेस नहीं है, शायद सही बोला मैंने एहसान फरामोश, बट मेरे ऊपर किसी की बॉन्डेज नहीं है, मैं अगर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो अपने आप को धन्य समझो, मैं मदद कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज प्ले द लॉन्ग गेम क्वाइटली, नंबर 4 पे यहाँ पे कोटेशन डालूंगा, विच इज द लायन कैनॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैनॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्स इज लाइक अ वॉर। समटाइम्स यू पुश, समटाइम्स यू ऑब्जर्व एंड बेट। कभी तुमको पुश करना पड़ता है, कभी तुम ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो वर्कशॉप्स में तुमने देखा होगा, जिसने मेरी फराज खान पे वर्कशॉप्स देखी, उस पर देयर इज दिस गाय आफ्ताब, हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जब मेरा पुराना से पुराना एक चैनल था, उस पर 2020 से ही हैज़ बीन 2021 जैन से ही वॉज फॉलोइंग मी एज अ सब्सक्राइबर। जब मेरे 1000-2000 सब्सक्राइबर थे, एक बहुत पुराना चैनल था, सेल्फ हेल्प टाइप था। सेल्फ हेल्प तो नहीं था, मैं डेली रूटीन दिखाता था वहाँ पे, फिलोसफर्स के हो गए या साइंटिस्ट के हो गए। तो ही इज़ अ कोच, फिटनेस कोच, ठीक है, गट हेल्थ कोच है। उसकी ये टैक्टिक बहुत सॉलिड काम करती है। व्हाट इट डज इज, अपना पिच दे देगा, चुप से बैठ जाएगा, पूरा बता देगा, पेन पॉइंट्स बता देगा, सब बता देगा, और चुप से बैठ जाएगा। या तो चुप से बैठ जाएगा, सवाल पूछेगा, एंड ही फकिंग क्लोजेस क्लाइंट्स। बहुत सॉलिड रेट पे क्लोज करता है वो, क्योंकि तुम चुप बैठ जाओगे तो खुद अपनी कोई चीज़ नुआंस बताएगा। मतलब ये नहीं गलत टाइम पे चुप रहना भी, साइलेंस भी एक बहुत टैक्टिकल चीज़ होती है। साइलेंस की भी ये तुम्हारी अगर सेल्स पिच की रन लेंथ ये है, तो तुम अगर यहाँ साइलेंस हो गए तो गया। तुम्हें कहीं यहाँ पे साइलेंस करना है जब तुम अपना प्राइस ड्रॉप कर देते हो। यहाँ पे आधे से थोड़ा आगे में जाके प्राइस ड्रॉप करते हो, उसके बाद साइलेंस ड्रॉप करना है। दिस इज व्हाट इट डज एंड मेक देम स्पीक देयर पेन। वो अपना पेन खुद बनाएंगे, उसके बाद स्ट्राइक करो। या तो प्राइस पहले ड्रॉप करो या प्राइस उसके बाद ड्रॉप करो। दिस इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ योर प्राइस इज, राइट। यहाँ पे मैं एक हैक दे देता हूँ तुम्हें, एक हैक दे देता हूँ इसी से रिलेटेड, विच इज़ 3 क्वाइट मूव्स। क्वाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 क्वाइट मूव्स। सबसे पहला, आस्क द व्हाई नाउ क्वेश्चन। अभी ही क्यों, व्हाई नाउ, ऐसा क्या है जो अभी आना है, अभी करना है। दूसरा इज यूज इंटेंशनल साइलेंस आफ्टर अ बोल्ड क्लेम। बोल्ड क्लेम मारो, इंटेंशनल साइलेंस बोल्ड क्लेम के बाद वो बंदा सोचेगा, मौका दो उसको, प्रोसेस करने का मौका दो। दर बैठ गए तोते की तरह बैठ के बोल रहे हो। ज़्यादातर सेल्स कॉल ऐसे जाते हैं जब मैं किसी के साथ काम करना चाहता हूँ, एंड आई लीव देम, आई फकिंग लीव देम, बिकॉज मेरे को द पसंद नहीं है। या तो पता ही नहीं क्या बोलना है, द एक फ्लो होना चाहिए, एक इंटरोगेशन ऑफ स्पीच होना चाहिए, एक मज़ा होना। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं रट के या तो हकला रहा हूँ या तो कर रहा हूँ।
ठीक है, इंटरोगेशन ऑफ स्पीच, स्लो, स्टडी, पॉजेज, सब कुछ रखा है मैंने, भगा नहीं रहा हूँ। तभी मेरे 4 घंटे वाले लेक्चर्स पे 6-7 लाख व्यूज़ है इसी वजह से। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटेंशनल साइलेंस करो आफ्टर अ बोल्ड क्लेम, और फ्लिप करो ऑब्जेक्शंस इनटू क्यूरियोसिटी, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन, इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विच इज ऑब्जेक्शन को क्यूरियोसिटी में बदलो। इसका ये ऑब्जेक्शन है, कोई भी सपोजिंग ऑब्जेक्शन किसी का भी आ सकता है, क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? तभी तो मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए। क्या तुम्हें सही में लगता है 20 दिन में काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं कर सकता भाई। मेरा जो फ्रेमवर्क है, इसलिए तो मैं इस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि ये 21 दिन में काम करेगा, 20 दिन में काम करेगा, बशर्ते यू हैव टू बी एक्टिव विद इट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ज़रा देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, वरना बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद 5वीं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ परसेप्शन, लॉजिक, इमोशन और लॉजिक अगेन। क्या बोल गए यहाँ पे, मैं कहीं पे आपको दिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। परसेप्शन, लॉजिक, उल्टा लिख देते हैं, इमोशन, लॉजिक अगेन। परसेप्शन ऑलवेज विंस। परसेप्शन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव? परसेप्शन मतलब कि स्टार्टिंग में ही कोई इंसान क्या इन्फॉर्मेशन ले लेता है एक पर्टिकुलर चीज़ की, और पर्सपेक्टिव इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी क्या इन्फॉर्मेशन डेवलप होती है, राइट। एक है, लेट्स से ले लेते हैं हम एक फिलोसफिकल परसेप्शन, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। एक फिलोसफी पढ़ी, उसी वक्त आपके दिमाग में क्या उसका परसेप्शन बन रहा है, क्या है ये, और एक पर्सपेक्टिव कि तुमने उसको पढ़ा, 5-6 दिन 10 दिन पढ़ा और फिर तुम समझे क्या है वो, तो दैट इज़ परसेप्शन। तो परसेप्शन, जब भी तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आएगा, पहले वो लॉजिकली चीज़ करने की कोशिश करेगा, फिर लॉजिक से वो इमोशन की तरफ मूव करेगा, तुम उसका इमोशन छेड़ोगे या इमोशन छेड़ेगा उसका, इमोशनली, फिर वापस वो लॉजिकली सोचेगा, उसके बाद वो परसेप्शन लेगा। तो परसेप्शन हमेशा ऊपर रहता है, विच इज़ कि पहली नज़र में भांप लेगा तुम क्या हो क्या नहीं हो। ये सब बात की बात है, ये बाद में आएगा, पहले परसीव कर लेगा वो तुम क्या हो क्या नहीं हो। तो माकियावेली ने कहा परसेप्शन विंस पावर। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल्स पिच में, किसी भी तुम जो सेल्स कर रहे हो परसुएशन में। वाइब इज ग्रेटर देन पिच। वाइब हमेशा ऊपर रहती है पिच से। तुम्हारी पिच है, तुमने रट रखी है, 10 लाइनें रट रखी है, तुम बोल रहे हो ये तो काम नहीं कर रही, तुमने बोला मेरी पिच तो बेस्ट है, लेकिन तुम्हारी वाइब अच्छी नहीं है ना, तुम वाइब सही नहीं दे रहे हो, तुम उसको ये भरोसा नहीं दिला रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूँ। जैसे मैं बंदे की वाइब देखता हूँ, सामने पत्ता रख के तो कोई भी पढ़ सकता है, ये हम ये देंगे, हम ये वो देंगे। उसके बाद आता है इमोशन, उसके बाद आता है लॉजिक, उसके बाद तुम उनको घुसेड़ दो प्रूफ के अंदर। बट सबसे पहले योर वाइब हैज़ टू बी गुड। जॉली पर्सनैलिटी, जोक्स मार रहे हो, एक ह्यूमनिस्टिक टच है, पूछ रहे हो बिजनेस के बारे में, ओके सर दिस इज व्हाट यू डू, शुरू हो गए तुम, या पता ही नहीं बात क्या करनी है। मैं गाली बकता हूँ भाई ऐसे सेल्स वालों को। यू नीड टू हैव अ वाइब यार। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ मेरी एक वाइब है, मेरी देसी फिलोसफर पे एक वाइब है, तभी इतने नंबर्स हैं। मैं वाइब में बात करता हूँ, मेरा तरीका अलग है, देसी अंदाज है। आई एम नो बुलशिट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, आई सेट द स्टेज स्ट्रेट, नो इधर उधर घुमाना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम एक पेल स्टैक मेथड, ओह माय गॉड, पेल स्टैक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डोंट आस्क, एसर्ट लिख लेना यहाँ पे, पूछना मत किसी से, सीधा एसर्ट कर दो अपनी। पेल क्या है ये, स्टैक, इतनी चीज़ें हैं ना भाई, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ। पेल, PELL, P स्टैंड्स फॉर, बताओ क्या है, परसेप्शन। E स्टैंड्स फॉर इमोशन, मैं पता नहीं क्यों बोल जाता हूँ। L स्टैंड्स फॉर लॉजिक, एंड अगेन L स्टैंड्स फॉर लॉक।
तुम गए सेल्स कॉल, मैं बता देता हूँ कैसे तुमको करना है। अगर तुमको सेल्स कॉल आगे से लेनी है, इस फ्रेमवर्क को फॉलो करो। इफ़ यू नीड टू टेक सेल्स कॉल, तुम सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, B2B हो, B2C हो, जो भी हो, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर, यू नीड टू यूज दिस। सबसे पहले परसेप्शन, सेट द फ्रेम। हम कॉल पे इसलिए क्योंकि आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, या हम हमने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आज हम इसके बारे में बात करने हैं। परसेप्शन, ई इज इमोशन, अर्जेंसी ट्रिगर करो। ये है, आप इस वजह से, आपकी ये प्रॉब्लम से, आपके ये डिज़ायर थे, आपको यहाँ पहुँचना, आपको ये अचीव करना है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे दिखना है, आपको उस तरीके से अपीयर होना है, तो यू आर दैट्स वाई यू आर ऑन द कॉल। वाई आर यू ऑन द कॉल, उनको रियलाइज़ करवाओ। ई इमोशन, एल इज़ लॉजिक, प्रूव करो कि तुम बक रहे हो, हवा में नहीं बक रहे हो, इट वर्क्स। जैसे मैं मैंने बिजनेसेस बिल्ड करे, मैं मेंटरशिप लेता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे इतने नंबर्स हैं, उसको पे इतने वायरल गए हैं, मैं रील्स भी डालता हूँ, मैं सब करता हूँ, मैं बिजनेसेस चल रहे हैं, मेरा ऑफलाइन चलता है, मेरा ऑनलाइन चलता है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मेरा लॉजिक। एंड देन लॉक देम स्केर्सिटी से कि लिमिटेड टाइम ऑफर आओ। और ये नहीं लिमिटेड टाइम ऑफर दिखाने के लिए, सही में लिमिटेड टाइम ऑफर रखो, कोई बात नहीं, बाद में वापस से कर लेंगे कोई नया प्रोडक्ट। लिमिटेड टाइम ऑफर, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो, लॉक करो उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी के भरो कि भाई तुम मेरे साथ सारे, बहुत सारे हैं, मैं अलग इसलिए क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी है, इससे आई एम डिफरेंट। और फाइनल माकियावेलियन लॉ यहाँ पे क्या आता है? डोंट एम टू कन्विंस, एम टू विन। तुम्हें वो जीतना है, वो सेल्स पे जीतनी है, कन्विंस नहीं करना भाई मान जाओ वापस, ये नहीं, ये भाई मान जाओ प्लीज़, प्लीज़ भाई आप मान जाइए, प्लीज़ कन्वर्ट हो जाइए, प्लीज़ मेरे क्लाइंट बन जाए। ना 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 ना, भीख मांगने लग जाओ, भिक्षा मांगने लग जाओगे तो कट जाएंगे, फतेह पुराने कपड़े आ जाएंगे, मोज़ों में छेद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मोज़े क्या कच्चे बनियान में भी छेद हो जाएगा। यू हैव टू एम टू फकिंग विन every time. If you're not winning, you are always losing. There are only two options, you either win or lose. And in my opinion, you'd always want to win any time of the day, right? You need to win. You need to apply all of this and fucking win. If you're not winning, तो कोई प्रॉब्लम है, वापस से रीइटरेट करो अपनी सिचुएशन को, वापस से बनाओ, वापस से स्टैकिंग करो, वापस से स्कोर्स को देखो। फुल एक्सेस मिला है, लाइफ टाइम एक्सेस मिला है, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। और भी लोग हैं ऑनलाइन बताते हैं, मैं बाप नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े बाप बैठे हैं, उनको देखो हाउ यू डू इट, राइट। फाइनली ये याद रखना, सेल्स इजंट अबाउट फोर्सिंग कि तुम किसी को फोर्स कर रहे हो, इट्स अबाउट फ्रेमिंग, तुम फ्रेम कैसे कर रहे हो। इन्फ्लुएंस इजंट फेक, ठीक है, इन्फ्लुएंस जो तुम कर रहे हो इजंट फेक, इट्स जस्ट स्ट्रैटेजी विद टाइमिंग। एक स्ट्रैटेजी है विद द करेक्ट टाइमिंग। जैसे मैं करेक्ट टाइम पे देसी फिलोसफर लेके आ गया था, तो मैंने उस नीच में अपना नाम बना लिया। तुमको मैनिपुलेट नहीं करना, यू नीड टू मूव क्विकली एंड लेट हेल्प देम मूव। ये नहीं क्लाइंट से लेके जमा कर रहे हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में उनकी क्या मदद हो रही है नहीं हो रही, पैसा बैंक में आ गया, हो गया। यू मूव, यू हैव टू मूव विद देम, यू हैव टू टेक देम विद यू। वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो, को ये मॉड्यूल्स देख रहे हो, ये ब्लूप्रिंट देख रहे हो, मेरे साथ चलो, आगे बढ़ो, सब लोग सक्सेसफुल बनो। यही हमारी प्रार्थना है, जिससे भी अगर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। यू मूव क्वाइटली बट पावरफुली, चुप से चलते जाओ लेकिन पावरफुली चलो। एंड दिस इज हाउ यू विन, दिस इज व्हाट सेल्स इज, दिस इज व्हाट सेल्स 101 इज। मैंने सेल्स नॉलेज को बहुत कंडेंस कर दिया क्योंकि सेल्स के ऊपर नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट सेल्स। एंड होपफुली कभी आगे सेल्स के ऊपर लाएं हम, लेकिन दिस इज नॉट अबाउट सेल्स, दिस इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ परसुएशन, सेटिंग द फ्रेम, क्लोजिंग पीपल, एंड दिस इज हाउ यू विन। ठीक है, चलो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस मॉड्यूल के।